और मैं तैयार होके जा रही हूँ फोटोज़ वगैरह क्लिक करने नीचे। लिफ्ट में रेडी हुई हूँ मैं। डाउन जा रहे हैं? यस यस यस। दिस साइड ना रुचि। फोटोज अच्छे आते हैं। लास्ट टाइम आई क्लिक देयर और जाके पूरा ड्रेस दिखाती हूँ। वैसे आपने ये देखा हुआ है मेरा। मैं यहाँ पे स्पेशली मैंने कहा चलो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे जाएं। इतनी सुंदर जगह है ना, कैसे कोई फ़ोटो क्लिक के बिना रह सकता है। तो गाइज़ ये वही वाला दिन है जिस दिन मैं मुंबई पहुंची थी। तो दोपहर तक का ब्लॉग तो आपने परसों देख लिया था, ये दोपहर बाद का है। और मैं होली से जस्ट पहले गई थी, आप लगा लो होली के एक दिन पहले वापस लौटी थी। अकेले क्या फ़ोटो ले रहे हो? बीवी के साथ आके अकेले फ़ोटो लेना नॉट अलाउड। सारे कब लोगे? हम दोनों का किसी से क्लिक करवाएं? इनको बोलते हैं क्यों? हम सोलो ट्रिप पे आए हैं पति पत्नी, तो फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे? बहुत ही ब्यूटीफुल है विवेक, बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो ये। मेरा मन कर रहा है वहाँ भी चली जाऊँ फ़ोटो खिंचवाने, वहाँ भी चली जाऊँ, वहाँ भी चली जाऊँ, वहाँ भी चली जाऊँ। इनके जितने भी कॉरिडोर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ही नेचुरल रखा हुआ है इसके इंटीरियर को। इतना बड़ा है कि घूम घूम के इसमें पाँव दुख जाए। खूब सारा घूम रहे हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं किया। और आराम किए बिना हमने कहा इसको एक्सप्लोर करें, आप लोगों के लिए एक एक कोना इसका दिखाएं कि सारा स्टार क्या चीज़ है। सच में बहुत अच्छा है। मुझे ये और 5 स्टार्स से थोड़ा अलग इसलिए लगता है क्योंकि इसकी बनावट बहुत अलग है, लगून जैसा बना हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। शाम के टाइम का व्यू अलग लगता है, दोपहर का अलग, और रात का तो फैंटेबुलस यहाँ का व्यू है। राइट नाउ आप जो देख रहे हो ये इनका नमक नाम का रेस्टोरेंट है। इनके यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आगे बताऊंगी और कौन कौन से हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, क्या ही बोलूँ आपको। और ये इनका इंडोर रेस्टोरेंट है जिसका नाम है द अर्थ प्लेट। तो हम जितने भी दिन रहे यहाँ पे ही हमारा ब्रेकफास्ट था। ये भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है और ये इंडोर बना हुआ है। नमक रेस्टोरेंट जो मैंने आपको दिखाया वो आउटडोर बना हुआ है। तो मैं गई थी आउटडोर फ़ोटो खींचने। हम लोगों ने फ़ोटो, रील, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। आपको यूट्यूब शॉर्ट पे डालूंगी और इंस्टाग्राम पे डालूंगी, कम्युनिटी पे सारे फ़ोटो डालूंगी। और टाइम हो गया है 5 बज रहे हैं। हम लोग उतरे थे 3:30 पौने 4 बजे नीचे उतरे थे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे फ़ोटो आए क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है। और अभी विवेक ने मेरा एक फ़ोन संभाला हुआ था और मैंने इन्हें अभी पूछा कि तुम्हारे पास है ना? कह रहे हाँ, आपसे एक बात करनी है, बैठो ना। ये पड़ा मेरा फ़ोन, जिसे ये छोड़ के रूम पे जा रहे थे। ये मैंने देख लिया, नहीं तो ये आज गया था। और ये मेरा मेन नंबर है और इसके अंदर मेरा बैंक डिटेल्स हैं। एग्जैक्टली ऐसा है कि मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया फ़ोटो खींचने के लिए, वरना मैं मेरा फ़ोन लेके ही बैठा। इसका भी ब्लेम मेरे ऊपर ना। इन्होंने मेरे साथ बहुत सारे रोमांटिक फ़ोटोज़ भी खींचे हैं, लेकिन ये मुझे शायद परमिशन नहीं देंगे कि मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे लगाऊं। नहीं तो मैं लगा दूंगी आपके लिए। नहीं लगाओ, चलो कुछ बैठ के सेल्फीज लेते हैं। बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करे हैं हमने। बच्चों की याद आ रही है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बच्चों की याद किसको नहीं आती भाई, हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, बट फिर भी अच्छा लग रहा है अकेले पति पत्नी। सालों के बाद आए हम लोग, बहुत सालों के बाद आए ऐसा घूमने के लिए। 5 बज रहे हैं। मतलब जनरली हम लोग आते नहीं, बच्चों के साथ ही आते हैं, लेकिन इस बार पहला ट्रिप है ना ये। पहला ट्रिप है बाकी शादी के ऑर्डर्स बाद। पे गए हैं, लेकिन ये पहला ट्रिप। ऑर्डर्स पे पहले बहुत बार कहते हैं, शादी के बाद पहला लव बर्ड्स ट्रिप है बन के हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी मैं करूँगी चेंज। 5 बज रहे हैं ना, अब इनको लाल बाग जाना है, जिसके लिए स्पेशली मुंबई आए हैं। कहाँ जाना चाहते हो? लाल बाग जाऊँगा,
वहाँ पे एक फ्रेंड है, उसको मिलूंगा, फिर वहाँ से कुछ खाना खाने जाऊँगा। इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे फोटोज़ क्लिक किए। तो शाम होने से पहले ही हम आ गए थे ऊपर और मैं फटाफट तैयार होने गई क्योंकि मेरे कपड़े चेंज करना ज़रूरी था। वो कपड़े कुछ ज़्यादा ही ओपन थे, लाल बाग ऐसे नहीं जाया जा सकता था, थोड़े से सिंपल क्लोथ्स होने ज़रूरी। तो मैंने पहना है ये जंप सूट, जंपर कह लो आप, और साथ में पर्स लिया है क्योंकि वहाँ पे ना विवेक बचपन से बड़े हुए हैं, तो कोई मतलब फ्रेंड वगैरह मिलते रहते हैं, लाल बाग जाते हैं, तो इस वजह से सिंपल क्लोथ्स रखे हैं, नीचे शूज़ पहने ताकि कंफर्टेबल रहे। प्रिशा ने मुझे चलते चलते ये 3 ब्रेसलेट दे दिए थे। एसेसरी मैं जनरली बहुत कम कैरी करती हूँ, इस बार प्रिशा ने दे दिए थे तो मुझे लगा चलो एक साथ में पहन लेती हूँ। चलिए तो अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर, लाल बाग जाने का सोचा है। कितना बज गया है? 6 बज गए हैं, एग्जैक्ट 6 बजे हुए। मैंने उल्टी घड़ी पहन ली है, एग्जैक्ट 6 बजे हुए हैं। हाँ, आप लोग सोचोगे लाल बाग जा रही है दीदी तो फिर मम्मी के पास क्यों नहीं जा रही, मेरी सासू के पास? तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने लाल बाग वाला घर किराए से दे दिया है और लगभग 8-10 महीना पहले वो लोग शिफ्ट हो गए विक्रोली। मेरे देवर ने विक्रोली में एक और फ्लैट लिया है, तो वहाँ वो लोग शिफ्ट हो गए। इनफैक्ट ना घर के पूजन में हमें बुलाया गया और ना ही घर की जो इनॉग्रेशन होती है, जबकि आपको भी पता है कि मम्मी अब तक आई है यहाँ पे। कोई ऐसी तो बात नहीं है कि मम्मी को हम नहीं बुलाते, वो 3 महीने आपके सामने ही रह के गई हैं। तो मतलब हमारे यहाँ तो रह के गई हैं वो, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ आपको रीज़न बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि लाल बाग गई। बाद में उठेंगे क्वेश्चन, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि मैं लाल बाग जा रही हूँ, लेकिन उस घर में वो लोग नहीं है, किराए से चढ़ा हुआ है, तो वहाँ जाने का कोई मीनिंग नहीं है। और विक्रोली वाले घर में हम क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जब हमें इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया गया, मैं कहाँ गलत हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जब हमें नहीं बुलाया गया इनॉग्रेशन में, हवन में, घर की ओपनिंग में, किसी भी चीज़ में नहीं बुलाया गया, फिर मतलब क्या बनता है ना हमारा उनके घर पे अब जाने का? आप ये बताइए। तो यही रीज़न है कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। बस लाल बाग में इनके एक दोस्त को मिलना है। मैंने ये जंप सूट पहना है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? शूज़ पहने हैं नीचे ताकि वॉक कर सकूँ प्रॉपर। फिनिक्स स्ट्रीट मॉल जाने ही कह रहे हैं, वहीं पे पास में मॉल है। और ये मेरा बैग, जो यही वाला बैग लेके आई हूँ मैं और कोई बैग तो लाई नहीं हूँ, स्लिंग बैग होता तो स्लिंग बैग ले लेती। बहुत अच्छा लगा, आज का पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा है। ज़रा भी हम लोगों ने आके आराम नहीं करा और आराम करने की ज़रूरत भी नहीं लगी। बहुत अच्छे से पूरा दिन निकला है। अब बाकी की शाम अच्छे से निकलेगी। मैं एंजॉय कर रही हूँ, बच्चों के फ़ोन कांस्टेंट आ रहे हैं, बच्चों से बातचीत चल रही है, बार बार वीडियो कॉल, कॉलिंग। इधर तो आओ। अब जैसे यहाँ पे लाइटिंग होगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। लाइटिंग में तो ये एरिया और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की ना हमें लाइटिंग पता चल रही, ना हमें बाथरूम में ना वो कर्टन डालना था, जो डाला है ना, खुला हुआ था ना जब हम लोग आए थे, तो वो कर्टन डालना था, पता ही नहीं चल रहा था कैसे डलेगा। जैसे तैसे विवेक ने एक स्विच ऑन किया तो वो लाइट के स्विच से वो कर्टन नीचे हो गया, हमें पता ही नहीं चल रहा था इस चीज़ का। ताज से ज़्यादा अच्छा कॉरिडोर लग रहा है हमें यहाँ का। हाँ, मुझे रूम भी अच्छे लगे। रूम भी ताज से ज़्यादा अच्छे हैं, हर चीज़ ताज से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे तो कहने के लिए ताज का नाम ज़्यादा है, लेकिन सहारा स्टार, सहारा का भी नाम है, नाम तो है, लेकिन ताज के सामने तो सब ऐसे सोचते हैं ना ताज ज़्यादा अच्छा होगा। बट अगर रूम की क्वालिटी देखें, क्लीनलीनेस देखें, हर चीज़ देखें ना, एम्बियंस वगैरह, तो सहारा स्टार को मैं ताज से ज़्यादा रेटिंग दूंगी सच्ची में। व्लॉग के साथ साथ मैंने शॉर्ट वीडियोस डालने स्टार्ट कर दिए हैं। ऑल्सो मेरे सेकंड चैनल पे भी एक्टिव हो गए, वहाँ भी शॉर्ट वीडियो और कुछ व्लॉग्स डालने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। शॉर्ट वीडियो डाले हैं फिलहाल मैंने 2 वहाँ पे। सो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूँगी, चेकआउट ज़रूर कर लेना। और शॉर्ट वीडियो मैंने इसी चैनल पर, इंडियन यूट्यूबर रुचि पे डाला था। उस पर एक कमेंट आया, रुचि आई स्टे वेरी नियर टू सहारा स्टार, वॉकेबल है। थैंक यू सो मच माय डियर। लेकिन मैं मुंबई से निकल चुकी, मैंने आपको बताया ना, होली से जस्ट पहले मैं वहाँ थी। छोटी होली के दिन ही समझ लो मैं वापस लौटी थी, मतलब एक दिन पहले वापस लौटी थी। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं मुंबई आऊँगी तो फॉर श्योर मैं सबको इन्फॉर्म करूँगी, जो भी मिलना चाहे मुझसे मिल पाएगा। और एक शॉर्ट वीडियो पे कमेंट आया, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो वेरी मच। और इस लिफ्ट से मैं जितनी बार भी मेरे वेकेशन के दरमियान नीचे उतरी, हर बार मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत ही ऑसम लिफ्ट थी ये। लिफ्ट का व्यू बहुत ही ऑसम था और इनका ये जो कॉरिडोर है यानी रिसेप्शन तक जाने वाला, ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है। हाँ?
ये मेन इनका रिसेप्शन एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा, जब भी कोई इंसान सहारा स्टार में एंट्री करता है ना, सबसे पहले इस एरिया को देख के ही मंत्र मुग्ध हो जाता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ों के पुल बांध रही हूँ, लेकिन ये सच बात है। हम बाहर आके खड़े हो गए थे क्योंकि हमने कैब बुक किया था। मुंबई में एक्चुअली हम चाहते तो हमारी कार से भी आ सकते थे, लेकिन हमारी कार से ज़्यादा, मतलब मुंबई में अपनी कार से ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप ऊबर से घूमते हो, क्योंकि एक तो ट्रैफिक इतना, रास्तों का इतना पता नहीं, ऊबर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये मैंने मुंबई में लास्ट टाइम भी नोटिस किया था और इस बार भी, क्योंकि मुंबई में लोकल घूमने का सबसे अच्छा तरीका है या तो ऊबर और या तो फिर वो जो लोकल ट्रेन्स होती हैं। लोकल ट्रेन में तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उतनी भीड़ में मुझसे ट्रैवलिंग तो नहीं होती। लेकिन ऊबर भी काफ़ी अफोर्डेबल है। जैसे कि हम जब स्टेशन पे उतरे थे तो हमने जब लोकल बंदे को पूछा ना, जैसे लोकल टैक्सी स्टेशन पे खड़ी थी, तो उन लोगों ने हमें प्राइस बोला 1100 सहारा स्टार तक, लेकिन जब हमने ऊबर किया तो 245 या 300 में उसने हमें पहुँचा दिया। चलिए हम लाल बाग पहुँच चुके हैं। लाड़ू सम्राट पे सबसे पहले हम लोग आए हैं। विवेक ने बोला चलो पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में हम जो घर से खा के आए थे ना, उसके बाद हमने चाय के साथ कुछ खाखरा वगैरह खाया था। आपने देखा था ना लास्ट व्लॉग में परसों। उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया था, तो सोचा थोड़ा नाश्ता कर लेते। तो हमने कांदी भजी मंगाई थी, यानी ओनियन पकौड़ास, और ये मुझे ना टिशू में साफ़ कर करके दे रहे थे जिससे कम ऑयल लगे, खुद भी ऐसे ही खा रहे थे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वगैरह किया। इसके बाद हम लोग फिर से बाहर निकल गए। हमने बहुत घूमा लाल बाग में, तकरीबन हमने घूमा है 4 से 5 किलोमीटर हम चलते रहे। थोड़ी शॉपिंग की रूम पे कुछ खाने के लिए। ये देखिए आम पापड़ बोलते हैं ना, उनकी टॉफ़ी जैसी थी ये। मुझे आम पापड़ बहुत पसंद है। लाड़ू सम्राट वालों का नाम है। आप कभी लाल बाग जाएँ तो वहाँ का वड़ा पाव, पीयूष, मिसल पाव, ये सब ट्राई करें। और ये पूरन पोली भी विवेक ने ख़रीदी थी रूम पे खाने के लिए। ये सारी चीज़ें हमने रूम के लिए शॉपिंग की थी। फिर हम आगे वापस निकल पड़े, क्योंकि हमें पूरा लाल बाग घूमना था। यहाँ पे इनके एक दोस्त से भी मिलना था। यहाँ पे ना लाल बाग में चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल मिल जाती हैं। कुछ भी ख़रीदना हो ना, तो इतना बड़ा सा मार्केट बना हुआ है, मैं आगे आपको दिखाऊँगी। बहुत अफोर्डेबल है लाल बाग का मार्केट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि होली से जस्ट पहले मैं मुंबई में थी, तो आप यहाँ होली के कलर देख सकते हो। होली के कलर्स वगैरह मिल रहे हैं। तो मुंबई के व्लॉग्स के बाद या तो फिर बीच में कल ही मैं आपको प्रिशा का बर्थडे और होली का व्लॉग कल ही आपको मैं दे दूँगी। यहाँ मुझे नाइटीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, तो मेरे से रुका नहीं गया। और यहाँ नाइटी लाल बाग में बहुत सस्ती मिलती हैं। लाल बाग की नाइटी फ़ेमस है, मतलब मेरी सासू माँ बताती थी मुझे। और ये जो नाइटी थी ना, कुछ 300 समथिंग की वो भैया बोल रहे थे। थोड़ा सा ना भाव में गड़बड़ हो गई, नहीं तो ले ही लेने वाली थी। विवेक 500 में 2 कह रहे थे और वो 700-800 में 2 कह रहे थे, इसी वजह से नहीं ली। Go for green, no? That's cool color. जी रेड वाला बहुत अच्छा लगा। इनके कलर्स बात। तो नाइटी सिर्फ देखी मैंने, ली नहीं, और मैं आगे बढ़ गई। पहले सोचा मम्मी के लिए ले लूँ, फिर याद आया मम्मी नाइटी नहीं पहनती, सूट ही पहनती हैं ढीले ढीले। सो थोड़ा सा आगे चले गए थे। एक ना कमेंट आया मुझे, आई वांट टू परचेज़ अ फ्लैट इन नवसारी और इन सूरत, कैन यू सजेस्ट मी, हाउ कैन आई प्रोसीड। आप मुझे मेल कीजिए डियर, आप मुझे मेल कीजिए। तो कोई प्रॉपर्टी डीलर मेरे पहचान में होगा तो मैं आपको नंबर ज़रूर मेल कर दूँगी। मेल पे मुझसे बात कीजिए। एंड अगर इस बार कोई मुंबई में मिलना चाहता था और मैं कम्युनिटी पे पोस्ट नहीं कर सकी, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम मुंबई आऊँगी ना तो ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। क्या चीज़ बोलो ना। हाँ यस लिया था, याद नहीं आ रहा है। कोई फ्रूट्स वगैरह नहीं लेना है। यहाँ से गुजरते हुए एक दत्त भगवान का बहुत सुंदर नन्नू सा मंदिर था, मैंने शूट किया। आप भी दर्शन कर लीजिए। दत्त भगवान का नाम तो आपने सुना होगा, बहुत से लोग इन भगवान को पहचानते हैं। चांद दिलवा दो, मराठी चांद। हाँ हम महाराष्ट्रन सी ये वाली बिंदी साड़ी के ऊपर लगाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ये मुझे दिख गई रास्ते में, तो मैंने विवेक को बोला मुझे बिंदी दिलवा दो। चूड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है महाराष्ट्रन ग्रीन कलर की, तो यहाँ पे वो भी जगह जगह मिल रही हैं, वो भी मैं लेने वाली हूँ। ग्रीन बंगड़ियाँ हैं क्या? 2 10 चाहिए। 2 10 है, 2 8 होगा।
मेरे को 2.10 लगता है। नहीं 2.8 भी आपको बड़ा होगा। अच्छा मैं दिखा अच्छा 1 मिनट पकड़ो, ये दिखाओ पहना के। ये देखो नहीं आएगा। और यहाँ पे हम आए थे बच्चों के फ़ोन का कवर लेने के लिए। बच्चों ने अपनी रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी रखी हैं, तब उन शर्तों पे हमें अकेले भेजा है कि हमारी ये चीज़ें लेके आना। तो ये लास्ट टाइम कवर प्रिशा ने लाल बाग से लिया था, मतलब जो अब यूज़ करिए उससे पहले काफ़ी अच्छा निकला था, तो बोली फिर से लेके आना। लेके हम लोग आगे बढ़ गए और इसके बाद फिर विवेक ने यहाँ खाना वाना खाया। एक कमेंट आया है, भावना व्लॉग्स दीदी आप बहुत क्यूट हो, आपको देख के एनर्जी आ जाती है, फ्रॉम जलंधर पंजाब। थैंक यू भावना, लव यू सो मच। और चलिए तो फिर हम लोग पहुंच गए थे होटल पे। रात का व्यू दिखाती हूँ आपको होटल का, कितना सुंदर लगता है ये होटल। आप लोग भी ज़रूर आना, कभी कभी गो IBBO मेक माई ट्रिप चेक करते रहना। समटाइम्स बहुत अच्छे ऑफ़र आते हैं, इतना अफोर्डेबल होता है जितना कि एक 4 स्टार या 3 स्टार होटल होता है ना, समटाइम्स उस प्राइस पे यहाँ मिल जाता है पर डे पे। तो आप चेक करते रहिए, कभी आना है तो आप भी आ सकते हैं। अंदर जाते हैं ना, ये बाहर से एंट्री है। रात के टाइम का व्यू बिल्कुल अलग है, इसलिए दिखा रही हूँ दोबारा से, बोर मत हो जाना, दीदी दोबारा दिखा रही है। इतना खूबसूरत लगता है ये, रात को ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत में या हेवन में आ गए हों। ये पूरा रिसेप्शन का व्यू है, बड़े बड़े लैंप्स लगे हुए हैं और ऊपर के साइड पूरा एक्वेरियम होटल बोलते हैं इसको, बोलते हैं एक्वेरियम सहारा स्टार होटल। और इनका बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। फूड तो मुझे कल पता चलेगा, जो कि अभी तो हमने खाया नहीं। और ये एरिया में हम आए थे, यहाँ हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींचे, मेरे भी फ़ोटो क्लिक किया, मैं कम्युनिटी पे लगा दूँगी, आप चेक कर लेना। दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे अब मैं बहुत एक्टिव होने वाली, बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूँ। शॉर्ट वीडियोस भी मैंने डालने स्टार्ट कर दिए हुए हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो अब चलते हैं ऊपर वापस रूम पे और वहाँ चल के करेंगे खूब सारी बत्तों यानी कि बातें। और थोड़ा सा थकान भी लग गया है अब, क्योंकि ऑब्वियसली हम सुबह से सब घूम ही रहे हैं बस। तो गाइस फाइनली हम लोग रूम पे आ गए और हम आए हैं कितने बजे, 10:30 बजे। अब दिखाती हूँ मैं आपको बालकनी का व्यू। ये हमारी प्यारी सी छोटी सी बालकनी जो रात को कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ का व्यू देखो, वाओ जस्ट वाओ। ये चाइनीज़ इनका रेस्टोरेंट है जो ये दिखाई दे रहा है ना बीच में, दिस वन, ये इनका चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट है, ये चाइनीज़ है। और उधर वो जो सोफ़े वाला दिख रहा है ना, वो सोफ़े वाला वो है स्नैक्स वगैरह का। और इधर नमक करके एक है जिसमें इंडियन फूड मिलता है। ऑल इन वन पैकेज है ये होटल भाई। आप अपनी एनिवर्सरी, बर्थडे कुछ भी मनाने के लिए यहाँ पे आओ, इट्स एन अमेजिंग ऑप्शन। आपको बोलूँगी कि इससे अच्छा ऑप्शन आपकी बर्थडे एनिवर्सरी मनाने का आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है मैं हेवन में आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब ताज गई थी ना, ताज से भी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ लग रहा है। हम लोग गए थे लाल बाग, वहाँ पे विवेक ने अपना फेवरेट खाना खाया, मराठी उसल मिसल पाव और बहुत सारी चीज़ें खाई। और फिर क्या किया हमने, बस खूब एंजॉय किया, खूब घूमे। हाँ शॉपिंग करी है काफ़ी सारी, मैं भी आपको दिखाती हूँ, नहीं तो कल दिखाऊंगी। मज़ा आया क्या? बहुत एंजॉय किया आपने? अच्छा लगा मेरी फेवरेट प्लेस पे जाके। अब हम दोनों टीवी देखेंगे, थोड़ा बालकनी में बैठेंगे, फिर टीवी देखेंगे, फिर सो जाएंगे। क्योंकि हम सुबह 8 बजे सो के उठे थे, 7:45 बजे, तब से हम भाग ही रहे हैं। बीच में शूट किया, दोपहर में रील्स बनाई, फ़ोटो खींचे, कुछ ना कुछ मतलब चालू ही था। ऐसे आराम से हम बेड, देखो हमारा साफ़ है बिल्कुल, हम लेटे वेटे बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहीं पे हम करेंगे गुड नाइट आप सबको और मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग में। क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे 2 दिन और हैं। प्रिशा से अभी से बात हो गई, मम्मा से बात हो गई, एवरीवन इज़ गुड। और मिस कर रहे हैं वो लोग भी और हम लोग भी मिस कर रहे हैं उन्हें। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा यहाँ के कि कभी कभी पति पत्नी ने अकेले भी निकलना चाहिए। जब से हमारी शादी हुई है हम कभी नहीं निकले, पहली बार निकले हैं। आपको बताया ये विवेक ने और मैंने दोनों ने। कभी कभी थोड़ा सा एक क्वालिटी टाइम, एक मी टाइम, एक अस टाइम, एक क्या होता है कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप हॉलीडे करने कहीं जाते हो ना, खाली एक दिन के लिए, ज़रूरी नहीं है सहारा स्टार में जाया जाए, आप जहाँ जाना चाहो अपने बजट के हिसाब से जा सकते हो। वैसे कभी कभी ना चेक करते रहा करो, कभी कभी ये सहारा स्टार जैसी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सस्ती मिल जाती हैं।
मैं आपको कल बैठ के बताऊंगी, कल ये भी दिखाऊंगी क्या क्या शॉपिंग करी थी हमने लाल बाग से, और कल आपको बैठ के बताऊंगी ये कितने में, मतलब अगर आप आना चाहो तो 2 रातों के लिए कितने में पड़ जाएगा। काफ़ी अफोर्डेबल भी मिल जाता है, और वाव है, मतलब वाव है, जन्नत। लव यू, गुड नाइट, मिलते हैं कल मॉर्निंग में, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट का पैकेज है। सो कल सुबह मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम में। बाय।